तो आज का जो वीडियो होगा वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन एंथुसियास्ट ऑन ऑटोमोबाइल्स। इस ऑल्टो K10 के साथ मेरा जो ऑलमोस्ट 6 इयर्स का जो एक जर्नी है, ओके 2015 में ये परचेज हुआ था, आज 22 है, ओके ऑलमोस्ट 6.5 के अराउंड इसका एज होने वाला है अभी। तो द कंप्लीट वीडियो इज ऑल अबाउट रिव्यू एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए नॉट अ फैन ऑफ मारुति, कि मुझे अब क्या लग रहा है कि मारुति सुजुकी या फिर K10 जो था या फिर है वो क्या हाँ मेरे लिए परफेक्ट है या फिर फैमिलीज़ के लिए अच्छा है, बॉडी स्ट्रेंथ क्या है, जो भी मैं पहले सोचता था कि गलत है उसको मैं अभी बताना चाहता हूँ विद ए मैसिव टेन्योर ऑफ 6.5 years। हेलो फैमिली एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। कैसा लगा आज का ये टॉपिक आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें अपना सपोर्ट दें और बेल आइकन के हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें बिकॉज एक्सप्लोरिंग लाइफ नेवर एंड्स। तो चलो लेट्स एक्सपीरियंस द फैमिली कार, आवर फैमिली कार ऑल्टो K10। तो ये जो है ये है हमारा ऑल्टो K10। ऑलमोस्ट 6.5 years इसका एज हो चुका है और अभी जैसा कि दिखाया जा रहा है कि बॉडी है, थोड़ी इश्यूज़ हैं, टायर थोड़ा घिस चुका है, नंबर प्लेट थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, इंटीरियर्स आर एक्चुअली क्लीन ड्यू टू सर्विसिंग एंड everything else is just pretty good। so तो जैसे कि दिखाया जा रहा है कि मारुति सुजुकी कभी भी मेरा ड्रीम नहीं था या फिर फर्स्ट चॉइस नहीं था। एक्चुअली आई इग्नोर्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ और अभी क्या है कि ये हो चुका है और जैसे कि दिखाया जा रहा है कि ये एक क्यूट लुकिंग कार हो चुका है और प्यार भी हो चुका है मुझे इससे। एक्चुअली इसके अंदर जाते हैं, इसका एक इंजन साउंड सुन लेते हैं, इससे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि इट्स नाइस। इसका जो इंजन कंडीशन है एक्चुअली इसने 39,000 के आसपास इसने रन कर लिया और इसका कंडीशन अभी भी प्रिटी गुड है। ओके तो इसको हम एक बार छोटा सा एक यू टर्न लेके इसको एक ड्राइव दे देते हैं। तो चलो इसका इंजन का साउंड सुनते हैं अभी। सो इंजन क्लीननेस इज़ नॉट दैट ग्रेट बट जैसे कि देख रहे हो कि इसका इंजन का जो साउंड है वो बहुत ही शांत है और मैंने अपनी लाइफ में इसको एक्चुअली एक दिन में कंटिन्यूसली 650 या फिर 620 किलोमीटर्स रन किया था इसके साथ। और इसका जो कैपेबिलिटी है
एक्चुअली है ये 1000 किलोमीटर्स एक रन में चला जाएगा विदाउट एनी हीटिंग इश्यूज, नॉट अ पर्टिकुलर साउंड विल कम। ये बहुत ही टफ है। इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है वो है 2 स्पीकर्स और हमने इसमें कोई मिनिमम मॉडिफिकेशंस भी नहीं किए हैं अभी तक, एंड दैट्स मेक्स दिस कार फील ऑलमोस्ट स्टॉक, प्रिटी इन स्टॉक कंडीशन। और फाइनल अगर एक रिव्यू कह दो कि इसमें हमें या फिर मुझे क्या लगा, तो एक ही है कि आई एम हैप्पी विद इट, यू नो। क्योंकि एक गाड़ी में तुम्हें क्या चाहिए, एक गाड़ी में तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, बस एक चाहिए कि वेदर प्रोटेक्शन, एसी चल जाए गर्मियों में अच्छे से, इंजन रिस्पॉन्सिव हो, लो मेंटेनेंस हो, जो कि हम इस गाड़ी में मेंटेनेंस ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 years में 5000 का खर्चा आया, दैट इज़ प्रिटी लो। ओके, एक सिंथेटिक ऑयल लगता है सिर्फ, जो बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है। और एक्चुअली आई एम वेरी सेटिस्फाइड, माई फैमिली इज सो सेटिस्फाइड। रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है। तुम चाहे भी जैसे भी जितना चाहे ख़राब चला लो, 20 के नीचे ये कभी भी तुम्हें नहीं देगा। 20 किलोमीटर्स पर लीटर इफ़ यू ड्राइव इन सेकेंड एंड थर्ड गियर, जो मैंने एक बार किया था कि सेकेंड एंड थर्ड गियर में मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स चला लिए थे, फिर भी इसने 20 किलोमीटर्स के एवरेज दे दिया था। सो दैट वाज माय शॉर्ट रिव्यू ऑफ माय फैमिली कार ऑल्टो K10 एंड being satisfied without being a fan। एक्चुअली मैं कभी भी इसको देखना ही नहीं चाहता था, इस ब्रांड को अपने घर पे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एक्चुअली। सो तो देखो, जब मैं छोटा था, अराउंड द ईयर लाइक 2008 to 12, मैंने एक ऐसी जगह पर एंटर कर लिया था कि वो एक रिमोट जगह था। ओके, द ओनली ऑप्शन टू गेट enthusiast अबाउट ऑटोमोबाइल्स इज थ्रू द इंटरनेट ओनली। ओके, टू मेनी नॉलेजेबल पर्सन्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस प्लेस। सो मुझे करना क्या पड़ा, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर बेस करके मुझे अपने जो रिसर्चेस थे उन्हें करना पड़ा। तो इस रिसर्च में मुझे हर बार कौन से ब्रांड्स के ऊपर एक ट्रस्ट या फिर समझो कि एक अट्रैक्शन जो होता है एक बच्चे के लिए, तो वो क्या हुआ। स्पेशली मुझे फर्स्ट चॉइस लगा कि फोर्ड। मेरा एक समझो कि ऑलमोस्ट एक ड्रीम हो चुका था कि मुझे एक फोर्ड का एक शोरूम करना है, अपना एक शोरूम खोलना है बड़ा होकर। तो ये फोर्ड चाहिए मुझे, या फिर समझो कि द लास्ट ऑप्शन दैट रिसेंटली केम इज वाज टाटा, क्योंकि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो जागुआर और लैंड रोवर के साथ बहुत ही ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स कर रहा था उस टाइम पर। ओके, सो मुझे लगा कि यस, दे मस्ट डू समथिंग एंड दे शुड डू समथिंग। जो देखो आजकल के डेट में टाटा ने एक अलग ब्रांड बना लिया है। लेकिन जब मैं छोटा था और मेरे फैमिली ने गाड़ी परचेज किया था, तो उस टाइम पे मुझे कभी भी एक फीलिंग तो ज़रूर था कि मारुति सुजुकी नहीं चलेगा। क्यों? द बेसिक थ्योरी की इट्स लाइक अ मोस्ट प्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्योंकि मुझे क्या लगता था कि जो इंजन है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फिर उसको एक नॉर्मल एल्यूमिनियम बेस्ड बॉडी के ऊपर लगाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि पावरफुल हो जाता है, यानी कि पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ही अच्छा रन करता है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इट हैज़ लेस फीचर्स, इट हैज़ लेस बॉडी स्ट्रेंथ, लेस इंजन पावर, सो एंड वेरी सिंपल डिज़ाइंस उस डेट पर। तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मारुति सुजुकी मुझे अपने घर में देखने को मिलेगा या फिर कभी भी मैं उसको चलाऊंगा। मैं एकदम लेस इंटरेस्टेड था। ओके, एक्चुअली लेस इंटरेस्टेड नहीं, मैं उसको जितना चाहे अवॉइड या फिर इग्नोर करना चाहता था। मैं एक्चुअली उसका जो कह दो उसका बदनाम कर रहा था। ओके, मार्केट में कि बेकार है बेकार है। लेकिन एक टाइम आया, एक सिचुएशन आया जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सोचा कि गाड़ी लेना है, छोटा गाड़ी लेना है, बजट में रहना चाहिए
फ्यूल इकोनॉमी अच्छा देना चाहिए। तो ऐसे क्या हो गया कि उनको एक ही शोरूम मिला, उनके यानी कि हमारे दुकान के पास एक ही शोरूम है। वो क्या था कि मारुति सुजुकी। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट सिंपली पास में ही था, चले गए, अप्रोच किया, वहाँ पर सेल्स पर्सन ने उनको इंटरेस्टेड कर दिया। और नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी क्या भी सोच सकता है, राइट? छोटा गाड़ी है, बजट में है, साइज में छोटा है, परफेक्ट फॉर लिटिल फैमिलीज। फिर होता है क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मारुति का गाड़ी है, और अगर गाड़ी मारुति का है तो और क्या चाहिए? ट्रस्ट, अ ब्रांड वैल्यू, राइट? सो क्या हो गया कि उन्होंने स्पॉट बुकिंग कर दिया विदाउट आस्किंग एनीवन। ओके, तो उनको लगा कि ये बेस्ट डील है और उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मुझे जब इंफॉर्मेशन मिली कि बुक हो चुकी है एक 800 ऑल्टो 800, तो मैं बहुत निराश हो गया। एक्चुअली समझो कि मुझे लग गया था कि अब जीवन में कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, उसी दिन पे मुझे एक इंटरेस्ट है कि नहीं, जो होना था वो शायद हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदला जा सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया कि सिंपली इंटरनेट में जाके सर्च किया और फिर मुझे मिला कि ऑल्टो K10। ऑल्टो K10 वाज अ परफेक्ट मिड पॉइंट बिटवीन अ वैगनर एंड ऑल्टो 800। इसमें पावर होता है वैगनर का, एफिशिएंसी होता है वैगनर का, लेकिन साइज होता है 800। तो बहुत ही एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बजट में भी हो जाएगा। तो मैंने अपने डैड से कह दिया कि ये लो प्लीज़, इसको फाइनल कर दो। तो डिलीवरी के डेट यानी कि रात में हम लोग गए थे, वहाँ पर हमने स्पॉट में जाके इस बुकिंग को चेंज कर दिया था, फिर जाके ऑल्टो K10 आया।